हे गाइस, यदि मैं आपसे कुछ यूं बोलूं कि देखो कुत्ता भौंक रहे हैं, इधर देखो बच्चा खेल रहे हैं, देखो मोहन और मोहित आ रहा है, और फिर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ आपको मेरी हिंदी कैसी लगी, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल गलत, आपने बिल्कुल ही गलत हिंदी बोला है। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ इसी तरह का मिस्टेक्स हम लोग इंग्लिश बोलते समय भी करते हैं। जैसे बुक्स इज केप्ट ऑन द टेबल, राम एंड श्याम इज कमिंग, चिल्ड्रेन इज नॉटी। तो आप लोग बोलोगे कि सर स्पोकन इंग्लिश में तो मिस्टेक चलता है। नहीं फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश में मिस्टेक्स उतना ही चलता है जितना एक्सेप्टेबल होता है। मिस्टेक्स के नाम पर हम कुछ भी नहीं बोल सकते। मिस्टेक्स का मतलब यहाँ पे छोटी मोटी गलतियों से होता है, ना कि बड़े बड़े ब्लंडर से। और ये जो हमने गलतियाँ करी हैं, दीज मिस्टेक्स आर कॉल्ड ब्लंडर्स। ब्लंडर्स का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं स्पोकन में, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, वी कैन ऐड साल्ट इन फ्लोर बट नॉट फ्लोर इन साल्ट। अर्थात हम लोग आटे में नमक तो मिला सकते हैं, लेकिन नमक में आटा नहीं मिला सकते। फ्रेंड्स, ये जो ब्लंडर्स है, हमें इन्हीं ब्लंडर्स से बचना है, ताकि जब हम इंग्लिश बोलें तो सुनने वाले को भी लगे कि हाँ, एक पढ़ा लिखा इंसान इंग्लिश बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लंडर्स हैं ये नंबर्स से रिलेटेड है। नंबर्स अर्थात वचन। कौन सा वचन? ये वाला वचन नहीं, ये वाला भी नहीं, तो ये वाला वचन। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं नंबर अर्थात वचन। तो नंबर क्या होता है? व्हाट इज नंबर? तो देखिए, घबराने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसका, सिंपल सा, बस आप समझते चलिए। मैं आपको बता रहा हूं कि नंबर आर दोज विच टेल्स अस अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। जी हाँ, नाउन और प्रोनाउन के बारे में ये बताता है हमें कि वेदर दे आर वन और मोर देन वन, अर्थात एक है या एक से अधिक है। तो आई होप कि आपको नंबर का डेफिनेशन समझ में आया होगा। नंबर का मतलब होता है कोई भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में यदि जो हमें जानकारी दे कि वो एक या एक से अधिक है, तो उसको हम बोलते हैं नंबर। अब नंबर दो टाइप के होते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज सिंगुलर, सेकेंड वन इज प्लूरल नंबर। सिंगुलर जो बना है वो सिंगल से बना है, सिंगल अर्थात वन, और प्लूरल मतलब मोर देन वन, अर्थात जब कोई नाउन या प्रोनाउन सिंगल होता है, एक होता है, तो उसको हम सिंगुलर नंबर बोलते हैं। और जब कोई नाउन प्लूरल होता है, अर्थात एक से अधिक होता है, तो उसको हम प्लूरल नंबर बोलते हैं। जैसे सिंगुलर का अगर अपन एग्जांपल देखें तो काव, काव का मतलब एक गाय की बात कर रहा हूं मैं। बॉय, बॉय का मतलब एक लड़के की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन यदि मैं बोलूं बॉयज, अर्थात एक से अधिक लड़का हो गया यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे प्लूरल नंबर। सिमिलरली काउज, काउज मतलब एक से अधिक गाय। जैसे बुक बोलूं तो बुक का मतलब एक बुक है, तो वो सिंगुलर है। लेकिन बुक्स मतलब एक से अधिक बुक, एक से अधिक मतलब 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इनको हम प्लूरल में रखते हैं। अब बात करते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तरीका। तो देखिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, जनरली एस जोड़ के प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे काउ, काउ में एस जोड़ दिया तो काउज हो गया, COWS काउज। सिमिलरली बॉय में एस जोड़ दिया तो बॉयज हो गया। सिमिलरली फ्रेंड्स, जैसे बुक, बुक में एस जोड़ दो तो बुक्स हो जाएगा। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का सिंपल सा एक जनरल फॉर्मूला है एस जोड़कर। लेकिन कुछ सर्टेन जगह हैं जहां पे हमें ES जोड़ना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं प्लूरल बनाने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स को। फ्रेंड्स, फर्स्ट रूल तो हो गया कि किसी नाउन में एस जोड़कर हम प्लूरल बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अर्लियर एग्जांपल में दिया। जैसे बुक, बुक में एस जोड़ दो, बुक्स, तो ये प्लूरल हो गया, बुक सिंगुलर है, बुक्स प्लूरल है। सिमिलरली काउ, काउ में एस जोड़ दो तो काउज हो जाएगा, काउ सिंगुलर है एंड काउज प्लूरल है। सिमिलरली फ्रेंड्स, बॉय, बॉय में एस जोड़ दो तो बॉयज हो गया, बॉयज सिंगुलर एंड बॉयज प्लूरल। बट फ्रेंड्स, सेकेंड रूल ये कहता है कि जब किसी नाउन के एंड में एस, डबल एस, SH, CH एंड X लगाओ, तो उसमें हम ES जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैं बात करूं बस, तो बस के चूंकि लास्ट में S आ रहा है, इसीलिए इसका जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा बसेज, ES जोड़ना पड़ेगा, BUSES। सिमिलरली फ्रेंड्स, यदि डबल S है, जैसे ग्लास, GLASS ग्लास, तो ग्लास सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनेगा ES जोड़कर, अर्थात ग्लासेज। सिमिलरली फ्रेंड्स, जैसे लास्ट में यदि SH हो, जैसे बुश, BUSH बुश, तो बुसेज, BUSHES, ये प्लूरल हो गया। यदि X हो लास्ट में, जैसे बॉक्स, तो इसके भी लास्ट में हमें ES जोड़ना पड़ेगा, बॉक्सेज। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको सेकेंड रूल समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल ये कहता है कि जब किसी नाउन के एंड में O लगा हो, तो हम जनरली ES जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे पोटैटो, तो पोटैटो के एंड में O है, तो इसमें हम ES जोड़कर पोटैटोज बनाएंगे।
सिमिलरली मैंगो, मैंगो के एंड में ओ है तो इसको हम ES जोड़कर मैंगोज बना देंगे। तो आई होप फ्रेंड्स थर्ड रूल भी आपको समझ में आया होगा, किंतु इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं फ्रेंड्स। जैसे यदि किसी कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके एंड में ओ होता है तो हमें सिंपली एस जोड़कर ही प्लूरल बनाना होता है। तो वो नाउन कुछ यूं है जो मैं यहाँ पे लिस्ट में दे दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखिएगा। जैसे डायनेमो, किलो, फोटो, इन सब के एंड में ओ है लेकिन फिर भी हम इसमें ES नहीं जोड़ेंगे बल्कि S जोड़कर इसका प्लूरल बनाएंगे। तो ये पूरी लिस्ट है आपके पास, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम फोर्थ नंबर की तरफ चलते हैं। फोर्थ रूल ये कहता है हमारा कि यदि किसी नाउन के एंड में वाई लगा हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो तो वाई को हटाकर उसमें आई जोड़ देते हैं और फिर ES ऐड करके उसमें प्लूरल बनाते हैं। जैसे लेडी, देखिए लेडी के एंड में वाई है, उससे पहले डी जो एक कॉन्सोनेंट आया है तो यहाँ पे वाई को हम आई में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर उसमें ES जोड़ेंगे। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल है सिटी, CITY। तो देखिए वाई से पहले टी आ रहा है इसीलिए इस वाई को हम आई में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसमें ES जोड़ेंगे, सिटीज। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये फोर्थ रूल भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ रूल की तरफ। फ्रेंड्स फिफ्थ रूल ये कहता है हमारा कि यदि किसी भी नाउन के एंड में F या FE आता है तो F या FE को V में कन्वर्ट करके फिर उसमें ES जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम वाइफ, तो वाइफ के एंड में FE आ रहा है इसीलिए हम यहाँ पे FE को V में कन्वर्ट कर लेंगे, FE को पूरा V में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसमें ES जोड़ देंगे अर्थात वाइफ्स। सिमिलरली फ्रेंड्स LEAF, लीफ, लीफ मीन्स पत्ती। तो यदि लीफ का प्लूरल बनाना हमें तो F को हटा करके हमें V में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसमें ES जोड़ना पड़ेगा अर्थात लिव्स। तो आई होप फ्रेंड कि आपको ये फिफ्थ नंबर भी रूल समझ में आ गया होगा। किंतु फ्रेंड्स इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि मैं यहाँ दे रहा हूँ। इनके दोनों फॉर्म होते हैं, इसमें आप डायरेक्ट S लगाकर भी बना सकते हैं या V में कन्वर्ट करके ES ऐड करके भी इनका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि ड्वार्फ, हुफ, स्कार्फ, ये पूरी लिस्ट दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा इनको। किंतु फ्रेंड्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके एंड में F तो आता है लेकिन हम उसमें सिर्फ S लगाकर ही उसका प्लूरल बना देते हैं, उसका मैं ये लिस्ट दे रहा हूं, ये भी आपको याद करना है फ्रेंड्स। जैसे चीफ, चीफ को हम प्लूरल कैसे बनाएंगे तो उसमें सिंपली S ऐड करके बना देंगे चिप्स। सिमिलरली गल्फ, तो GULF, इसमें भी F है लेकिन इसको हम V में कन्वर्ट नहीं करेंगे, सिंपली S जोड़ के, गल्फ में S जोड़ के गल्फ्स प्लूरल बना देंगे फ्रेंड्स। तो मैं ये पूरी लिस्ट दे रहा हूं, आप इसको ध्यान से याद कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये फिफ्थ रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक जरूर दें। चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ रूल की तरफ। और सिक्स्थ रूल हमारा ये कहता है कि कुछ सर्टेन नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें EN जोड़कर उसका प्लूरल बनाना पड़ता है। जैसे ऑक्स, तो ऑक्स का प्लूरल जो होगा ऑक्सेज नहीं होगा फ्रेंड्स, ऑक्सेन होगा। सिमिलरली चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल हमें चिल्ड्रेन बनाना पड़ता है। तो इस तरह के कुछ नाउन्स हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनका प्लूरल उनके इंटरनल वोवेल्स को कन्वर्ट करके बनाया जाता है। जैसे कि तुथ, तो तुथ का प्लूरल होता है तिथ। सिमिलरली फ्रेंड्स गूज, गूज का प्लूरल हमें गीज बनाना पड़ता है। तो ये कुछ सर्टेन नाउन्स हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म सेम होता है, अतः इसमें आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है फ्रेंड। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन, फिश, तो फिश का प्लूरल फिशेज नहीं होता, फिश का प्लूरल फिश होता है, ध्यान रखिएगा। सिमिलरली डियर, डियर अर्थात DEER, डियर मतलब हिरन, तो इसका भी प्लूरल डियर ही होता है फ्रेंड्स। तो कुछ नाउन्स हैं जिनका प्लूरल और सिंगुलर सेम होता है, आपको इसमें सावधानी बरतनी है इसको यूज करते समय। तो मैं ये पूरी लिस्ट दे रहा हूं, आप इसको ध्यान रखिएगा, याद कीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लूरल में ही यूज होते हैं, उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कि बेलोज, सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, इनका कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। कभी भी सीजर्स को आप सीजर मत बोलिएगा, हमेशा सीजर्स। कुछ पहनने वाले जो वस्त्र हैं हमारे, वो भी हमेशा प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं। जैसे याद रखिएगा ट्राउजर्स, ग्लासेस, शॉर्ट्स, पायजामाज, स्लीपर्स, ये सब हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, इनका कोई सिंगुलर फॉर्म यूज नहीं किया जाता। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।